नमस्कार दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि भारत में दुनिया का सबसे ज्यादा इंजीनियर और ग्रेजुएट पैदा करता है, लेकिन रिसर्च और इनोवेशन में हम पीछे क्यों रह जाते हैं? स्विट्जरलैंड की पूरी जनसंख्या भी ज्यादा इंजीनियर हर साल भारत में निकलते हैं, लेकिन रिसर्च और इनोवेशन के मामले में स्विट्जरलैंड नंबर 1 है। आखिर हमारी शिक्षा प्रणाली में ऐसा क्या है कि हम 75 साल बाद भी एक भी विज्ञान का नोबेल प्राइज जीत नहीं पाए? इसका जवाब समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। अंग्रेजों के समय जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत पर राज कर रही थी, उन्हें दो बड़ी समस्या थी। पहला, कम्युनिकेशन गैप। उन्हें ऐसे लोग चाहिए थे जो अंग्रेजी समझे और उनके आदेश का पालन करे। दूसरा, उन्हें क्लर्क और लो लेवल अफसर चाहिए थे जो ज्यादा सवाल न करे, बस ऑर्डर माने। इसलिए 1835 में मैकाले ने इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम लाया। इस एक्ट का मकसद था एक ऐसी क्लास तैयार करना जो भारतीय हो, लेकिन सोचने समझने में अंग्रेजों, यानी सिस्टम को डिजाइन ही ऐसे किया गया ताकि बच्चे बस रटे, आदेश माने और क्रिएटिविटी को दबा दे। आज भी हमारी शिक्षा प्रणाली उसी सोच के साथ बदल रही है। मोटे मोटे बदलाव हुए, लेकिन मूल समस्या वही है। यहाँ बच्चे रटने वाले ज्यादा होंगे, उसे सबसे ज्यादा नंबर मिलते हैं। जो बच्चा सवाल पूछता है या क्रिएटिविटी दिखाता है, उसे अक्सर नालायक कह दिया जाता है। सरकारी स्कूलों में 12 साल पढ़ने के बाद भी बच्चे अंग्रेजी नहीं बोल पाते। सबसे बड़ी बात यह है, पढ़ाई का जीवन में उपयोगी नहीं होता है। a+b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + b² + 2ab, ये सब हम रटते हैं, लेकिन इसका जीवन में क्या उपयोग है ये हमें कोई नहीं बताता। इतिहास में इतनी मोटी मोटी किताबें रटवाई जाती है कि बच्चे किताबों से ही डरने लगते हैं। आज के जमाने में जब गूगल सब कुछ बता सकता है, तब हम बच्चों को रटवाने में लगे हैं। ESCR की रिपोर्ट कहती है कि भारत में 43% ग्रेजुएट को जॉब भी नहीं मिलती, यानी लाखों बच्चे 20 से 25 साल तक पढ़ाई में समय और पैसा लगाते हैं और फिर बेरोजगार रहते हैं। यही वजह है कि लोग सरकारी नौकरी के पीछे पागल रहते हैं, क्योंकि वहाँ सेफ्टी है। सरकारी नौकरी का मतलब है कि आपको निकाला नहीं जाएगा, चाहे आप काम करें या न करें। यह मानसिकता इसलिए है कि क्योंकि शिक्षा प्रणाली हमें आत्मविश्वास नहीं देती है, हमें स्किल्स नहीं सिखाती है, हमें यह नहीं सिखाती है कि असफल होना भी ठीक है और हम अपने दम पर कुछ नया कर सकते हैं। देखिए, दुनिया में सफल लोग जैसे धीरूभाई अंबानी, विराट कोहली, नरेंद्र मोदी, ये सब इस शिक्षा प्रणाली की देन नहीं है। इन्होंने खुद सीखा, अपनी राह खुद बनाई। सत्य नडेला और सुंदर पिचाई, जिनका हम अक्सर नाम लेते हैं, उन्होंने भी अपनी उच्च शिक्षा भारत के बाहर, यानी हमारे सिस्टम, लेकिन उसे उड़ने की आजादी नहीं देता है। हमारी शिक्षा प्रणाली बच्चों को एक ही लाइन में खड़ा करती है। मछली, बंदर, हाथी सबको कहती है कि पेड़ पर चढ़ो, जाइए जो पेड़ पर नहीं चढ़ सकता उसे लगेगा कि वो काबिल ही नहीं है। यही वजह है कि बहुत से बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं। भारत में साइंस लेने वाले बच्चों को टॉपर माना जाता है, कॉमर्स को दूसरे दर्जे का और आर्ट्स को तीसरे दर्जे का माना जाता है। अगर कोई बच्चा म्यूजिक या डांस या पेंटिंग सीखना चाहता है तो लोग कहते हैं, अरे ये सब शौक के लिए है, करियर के लिए नहीं। यानी हमारी सोच ही बदलने की जरूरत है। हमें सिस्टम को पूरी तरह से रीडिजाइन करने की जरूरत है। स्किल बेस्ड एजुकेशन
बच्चों को वही सिखाएं जो बच्चों में काम आए। क्रिएटिविटी को प्रोत्साहन देना, सवाल पूछने पर डांटे नहीं, बच्चों की जिज्ञासा को बढ़ावा दें। व्यवहारिक शिक्षा, फाइनेंस, मेंटल हेल्थ, कम्युनिकेशन, ये सब स्कूलों में पढ़ाना जरूरी है। लोकल कॉलेज में सुधार बहुत जरूरी है। जब नेताओं और अफसरों के बच्चे को उसी एरिया के सरकारी कॉलेज में पढ़ने की बाध्यता होगी, तभी कॉलेज सुधरेंगे। रटने की जगह समझने पर फोकस हो, ताकि बच्चे सिर्फ परीक्षा पास करने के लिए न पढ़े बल्कि सीखने के लिए पढ़े। दोस्तों, अगर हमें सच में इंडिया को इनोवेशन और रिसर्च में आगे ले जाना है तो हमें इस क्लर्क फैक्ट्री जैसे एजुकेशन सिस्टम को बदलने की जरूरत है, वरना हम बस डिग्री और सर्टिफिकेट इकट्ठा करते रहेंगे और बच्चे बेरोजगारी और डिप्रेशन में फंसे रहेंगे। आप क्या सोचते हैं? क्या हमारे एजुकेशन सिस्टम में बदलाव आ सकता है? क्या हमें इसे पूरी तरह से बदलना चाहिए या धीरे धीरे सुधार करना चाहिए? कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और शेयर जरूर कीजिए। जय हिंद।